राजस्थान में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा तो प्रचार के लिए डूंगरपुर के सागवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला और तेज कर दिया। उनके निशाने पर अशोक गहलोत सरकार रही, जिस पर उन्होंने कई घोटालों के साथ ही पेपर लीक और भर्ती घोटाले करने का आरोप मढ़ा। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर जनादेश मांगा। जिन्होंने चुन चुन कर आपके बच्चों के भविष्य को तबाह किया है, उनको भी चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पार्टी के लिए वोट मांगने डूंगरपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने जनता का दिल जीतने के लिए स्थानीय बोली का भी सहारा लिया। गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। प्रधानमंत्री मोदी की भाषण कला का लोहा दुनिया मानती है, तो इसकी वजह उनके सीधे संवाद का तरीका तो है ही, साथ ही स्थानीय भाषा और प्रतीकों के जरिए दिल छूने की काबिलियत भी। डूंगरपुर में भी मोदी यही करते दिखे जब उन्होंने वहां के आराध्य मावजी महाराज की धरती से एक भविष्यवाणी कर डाली। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने लाल डायरी के बहाने फिर से गहलोत सरकार पर आंखें तरेरी। आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। पीएम मोदी ने विजय महासंकल्प रैली में बीजेपी की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी गहलोत सरकार की हमेशा के लिए विदाई की मुनादी करते दिखे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री सत्ता में लौटकर इतिहास बनाने का दावा करते सुनाई दिखे। और जो बात उन्होंने कई जनसभाओं में कही, उसे ही मीडिया के सामने भी दोहराया। मेरा मानना है इस बार हम 156 की तरफ बढ़ रहे हैं। 199 में 156 सीट पर जीत के दावे कर गहलोत ने कांग्रेस की लहर बताने की कोशिश की, लेकिन चुनावी घमासान में उनकी सरकार और पार्टी पर प्रधानमंत्री ने जैसे तीखे हमले किए, उस पर निराशा जताई। अब प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है। गहलोत ने विरोधी दलों को राजस्थान सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर बहस करने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री गहलोत को भले ही प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेताओं के तीखे शब्दों पर ऐतराज हो, बीजेपी अपने आक्रामक अंदाज को बदलने के लिए तैयार नहीं दिखी। और यही अंदाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पाली की रैली में दिखा, जहां उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर कुछ इस अंदाज में हमला किया। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए। इससे पहले अमित शाह ने बेहद दिलचस्प अंदाज में जनता के बीच पेपर लीक कांड की चर्चा की। कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा का पेपर लीक कांड की लंबी लिस्ट गिनाकर अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बीजेपी की जीत के दावे किए। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान है और इस घमासान में कुछ खास दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया, जिसकी एक झलक अलवर के तिजारा सीट पर दिखी, जो सांसद बाबा बालकनाथ की उम्मीदवारी की वजह से हॉट सीट में बदल गई। इस चुनावी दंगल की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से कर बालकनाथ ने इसे ज्यादा ही हॉट बना दिया। बाहरी जो देश विरोधी ताकतें इसके अंदर उनकी भूमिका नजर आने लगी है, पैसा भी बाहर से आया है, तो उसके नजरिए से हमने कहा कि जिस प्रकार से ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के सोच के लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव को एक तरह से इस तरह से लिया है, तो उस भाव से हमने वो शब्द बोला था। तिजारा में बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इमरान खान से है और बालकनाथ ने इस चुनाव में देश विरोधी तत्वों से लेकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की चुनाव में एंट्री का आरोप लगा दिया। इमरान को जो प्रत्याशी है कांग्रेस का,
क्योंकि इसको यहाँ पर सब लोग भिवाड़ी में, इस तिजारा क्षेत्र में इसको तालिबानी बोलते हैं सब लोग। जाहिर है तिजारा के चुनावी घमासान में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के आरोपों के तीर चले। राजस्थान में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज उतरी तो अंतिम दौर में कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जोर लगाते दिखे। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने प्रियंका गांधी जयपुर के शाहपुरा पहुंची तो उन्होंने विरोधी दलों पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं, इसी आधार पर हमें वोट दे दो कहते हैं। प्रियंका के मुताबिक बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, वहां बेरोजगारी का क्या दर है? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। कांग्रेस की महासचिव ने दावा किया कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही लोगों को रोजगार दिया। Zee News।